चांडिल डैम का भयावह रूप रूह तक कांप जाएगी। दो सौ से अधिक घर जमींदोज, 2000 से अधिक लोग भूखमरी के शिकार। इस भयावह तबाही का दोषी कौन, पूछ रहे हैं विस्थापित। झारखंड में पिछले 4 दिनों तक बारिश होने से चांडिल डैम से प्रभावित 116 गांव के 50 गांव में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। पदाधिकारियों की साजिश का शिकार हुए ईचागढ़ के वासी 200 से अधिक घर और 2000 लोगों के सपनों का महल के साथ जमा पूंजी बाढ़ के पानी ने निगल गया। अब तबाही का मंजर देखा जा रहा है। लोगों के समीप भूखमरी, महामारी और मौत का तांडव के अलावा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कुछ, जिसे लेकर विस्थापित अधिकार मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों ने विस्थापितों को जानबूझकर डुबोने का काम किया है, जिसे लेकर पदाधिकारी पर चांडिल थाना में मंच की ओर से मामला दर्ज किया गया। साथ ही चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया कि विस्थापितों को आवास के साथ जीवन यापन और क्षतिपूर्ति दिया जाए, अन्यथा 7 दिनों के बाद विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले चांडिल डैम 2 के कार्यालय के समक्ष अपने मवेशियों के साथ अमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। प्रशासन अथवा आपदा विभाग के लोग उस प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जन याचना करते हैं, लोगों को बताते हैं, जानकारियां देते हैं, सायरन बजाते हैं, हॉर्न के माध्यम से लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में झारखंड प्रदेश चांडिल अनुमंडल का ईचागढ़ विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यहाँ के पदाधिकारी अथवा आपदा विभाग के लोगों को हमारे जान माल की कोई ये नहीं है, कोई मोल नहीं है। तो पानी की स्तर बढ़ने के वजह से 183 आरएल चांडिल डैम का पानी रखना था, लेकिन 184 के आसपास बढ़ने के कारण 50 गांव जलमग्न हो गया। उन 50 गांवों में से 12 ऐसा गांव है, जैसे मैं अगर कुकड़ू प्रखंड की बात करूं तो कुम्हारी, दयापुर, झापागोड़ा, उदाटाड़, केंदादा। अगर मैं निमडी प्रखंड की बात करूं तो लावा, बोहरागढ़ा, हुट्टू, अंडा। और अगर मैं बात करूं ईचागढ़ की तो ईचागढ़, पातकुम, कालीचमदा, बाबूचमदा, उदल, इन सभी गांवों में लगभग 230 घर धंस चुका है और लगातार अभी धंसते हुए जा रहा है। सिर्फ घर धंसने की बात नहीं है, उस घर में पानी इतना स्पीड बढ़ा, इतना तेज गति से बढ़ा कि लोगों को अपना जान छोड़कर किसी भी सामान को, घर के चीज़ों को निकाल नहीं पाया लोग। उस घर में धान, अनाज, सूखा फसल, घर के अन्य सामग्रियां, सोना, चांदी, गहना, कॉपी, किताब, आधार, पासबुक, सभी के सभी सब दब गया है। तो इस जो आज ये अमानवीय घटना घटा है, उसके लिए हम सारे लोगों ने अभी चांडिल थाना प्रभारी को हमने हमारे लगभग 200 से 300 घर में रहने वाले 1500 से 2000 लोगों को जो जान लेने का जो प्रयास किया गया अमानवीय तरीके से, उसको लेकर हम लोग एक मुकदमा करने के लिए थाना प्रभारी को एक लेटर देकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग जल संसाधन विभाग के सचिव, मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता, प्रशासक, अपर निर्देशक और आपदा विभाग के एसडीओ और सभी पदाधिकारियों का हम लोग उनके नाम पर केस दर्ज किए हैं। हमारा कहना है कि जब तक इन सारे लोगों को समस्याओं का समाधान नहीं होता, उसके लिए हम अनुमंडल पदाधिकारी के पास भी एक चिट्ठी लिखे हैं, जिसमें हम लोगों ने उनको बताया है कि 7 दिन के अंदर जितने मकान गिरा है उन सारे मकानों का आप मुआवजा दीजिए और जितने भी सामानों को क्षति हुआ क्षतिपूर्ति दीजिए। अगर 7 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति आप नहीं देते हैं तो हम सारे पीड़ित परिवारों के साथ 8वां दिन में बाध्य होकर कार्यालय में आएंगे, चांडिल डैम कार्यालय एसएमपी में, और हमारे साथ जितने भी है, चाहे भेड़, बकरी, गाय, अनाज, गाड़ी, जितने भी तरह का हमारा घर के सामान होता है, उन सारे सामानों को लेकर हम लोग आएंगे और 8वां दिन से आमरण अनशन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश रंजन महतो, मैं विस्थापित अधिकार मंच का अध्यक्ष हूँ। ओके।